क्या अभी अगर तुमने ये जिसको भी पंडित को अगर बोला होगा ना, वो पंडित को भी मालूम है ये शास्त्र के बारे में, ये कर्मा फिलोसॉफी के बारे में। वो यही बोला कि तुम्हारे पितृदान देना होगा, तुमने पितृ को ये किया होगा, और पितृ नहीं आएगा तुमको तकलीफ देने के लिए, तुम्हारे कर्म ही तुमको तकलीफ दे रहे हैं ना। तो तुम होम हवन करके तो तुम्हारा कर्म खत्म नहीं होगा ना, दान करके तो खत्म नहीं होगा ना। हाँ, तुम्हें उसका प्रायश्चित करना, अपने कर्म को सुधारना होगा। अभी जितनी तकलीफ किसको दी होगी, आपको उसके उतना ही आपको दूसरों को जाके हेल्प करना होगा, ये उसका रिटर्न। ठीक है, थैंक यू दीदी। होम हवन करके नहीं हो सकता। अच्छा, और किसी को कुछ पूछना है? ओम शांति दीदी। दीदी जैसे हाँ, दीदी जैसे ना कोई जैसे हमारे गांव में एक मंदिर है, तो मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते हैं बच्चों को, इसको तुम ही करोगे, इसको तुम ही करोगे, तुम्हें इतना खर्चा लगाना होगा, ये करना होगा, वो करना होगा। मतलब एक सिचुएशन हो या बच्चों का मन नहीं हो तो उसका मतलब क्या होता है फिर, कैसे? मैं नहीं समझी क्या बोल रहे हो आप। जैसे दीदी कोई जैसे मंदिर है तो बोलते हैं ये मंदिर को तुम्हें ही करना है, वो खुद नहीं कर पा रहे हैं तो मतलब अपनी जिम्मेदारी किसी और को दे रहे हैं, तो वो जिम्मेदारी सामने वाला ले या ना ले, तो उसका किससे आता है दीदी बाहर? मन्नत किसने मांगी थी? वो खुद ही बोलते हैं अपने, मतलब मेरे हस्बैंड खुद ही बोलते हैं, उनकी इच्छा रहती है कि मंदिर में इतना ये करो वो करो, लेकिन तुम इसमें पैसे लगाओ, तुम करो। बेटे को बोलते हैं या किसी मतलब हवन करो, ऐसा मंदिर में जाके हवन करो, पूजा पाठ करो, ऐसा? नहीं, मंदिर का उद्धार करना तो अच्छे से बनाओ और अच्छा बनाओ, इतना खर्चा करो, ये करो वो करो। तो आप लोगों का कोई बाहर मंदिर बना हुआ है क्या? हाँ जी, घर का वो पुश्तैनी मंदिर है, उसके ऊपर लगाने के लिए बोलते हैं, लेकिन बच्चा अभी वो बोलता है कि पापा जब होगा तो ऐसे जबान मत निकालो, जब होगा तो अपने आप हो जाएगा। नहीं, पहले उनको वजह पूछो ना कि क्यों करना है। उनके पहले सवालों, उनके जो मन में है बातें, कि उनको ऐसा लगता है क्या कि मंदिर की वजह से हमारा घर में तरक्की नहीं हो रहा है, अगर मंदिर को ठीक करेंगे तो हमारा घर ठीक होगा, क्या वजह है उसके पीछे? पहले उनके दिमाग में से क्लैरिटी तो लो, अच्छा है ना। जब तक उनके मन से ये वहम नहीं निकलेगा तो वो आपको सताते ही रहेंगे। तो उनके मन के वहम को भी तो तुमको सेटिस्फाई करना है ना। अगर अभी आपके बेटे ने अगर इस तरह से बोला कि अभी नहीं है, जब आएगा तब देखेंगे करेंगे, तो ये हो गया कमिटमेंट। अच्छा, हाँ वही ये कमिटमेंट हो गया। हाँ, तो जब पैसा आएगा उस वक्त नहीं याद रहा तो वो अधूरा रह जाएगा। इसके लिए ये बोलने से पहले तो पूछो उनको कि करना क्यों, वजह क्या है उसके पीछे। ये कहीं उनका डर, कहीं उनका वहम तो नहीं है भाई हमारे घर में इतना डाउनफॉल आ रहा है, इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है, कहीं ना कहीं वो मंदिर की वजह से। अगर मंदिर को अगर हम ध्यान देंगे, उधर पूजा पाठ करेंगे, उसको सजाएंगे संवारेंगे तो हमारा घर भी सजेगा, है ना। किसी को वो किस तरह से वो ये करते हैं, तो आप पहले उनसे, उनके मन से वो ये निकालिए, बताइए उनको, कहिए कि इस घर भी एक मंदिर है, इसमें रहने वाले भी देवी देवता हैं, इनको तो पहले से रखें। इनको अगर गाली गलौज देंगे, इनको तकलीफ देंगे, इनको दुख उठाने लगाएंगे, तो मंदिर के भी भगवान कैसे क्या सुखी से रहेंगे। समझा उनको ज्ञान की बातें थोड़ी। जी दीदी, जी थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। हाँ जी, इंदु बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी, मेरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन अचानक से मेरे मन में आया कि एक बार बात हो रही थी संस्कार अगले जन्म में जाते हैं, जैसे अल्कोहल ले रहे हैं तो अगले जन्म में भी लेंगे। नहीं, तो अल्कोहल कौन, क्या जैसे कोई एडिक्शन में है अभी, हाँ, तो वो अगले जन्म में भी संस्कार जाते हैं। तो आपने कहा था ये संस्कार नहीं जाते। मेरी आपसे एक बार बात हुई थी ना, जैसे कोई ड्रग्स ले रहा है, ये कोई अल्कोहल, संस्कार नहीं है, ये तो आदत थोड़ा है। मन क्लियर करो मेरे को। वो आपकी बात से मैं रिलैक्स तो काफी हुई थी, लेकिन हाँ। अभी भी थोड़ा सा मन में होता है कि जैसे कि बाबा कहता है ना कि तुम्हारे संस्कार, ये संस्कार ही तो बन रहे, जो रोज आदमी ड्रग्स ले रहा है या एडिक्शन में है, कुछ भी कर रहा है, चाहे नहीं, तो संस्कार, वो जो संस्कार ही तो बन रहे हैं ना। देखो, दारू पीना, ये इस शरीर, वो क्या है, उसको जो तकलीफ हो रही है ना दिमाग में,
उसको जो तकलीफ हो रही है दिमाग में, जो थॉट से वो ये परेशान हो रहा है, वो सिचुएशन से भागने के लिए वो ड्रिंक कर रहा है, ठीक है, वो उससे नशा निकालने के लिए। हम भी तो एडिक्शन ही है ना, मुझे बताओ, हमारा शुद्ध एडिक्शन है। हम भी जब परेशान हो जाते हैं या कुछ होते हैं तो हम क्या करते हैं, बताओ मुझे। जैसे अभी कोई ड्रग्स ले रहा, बहुत बुरी नहीं तरह से ले रहा मेरे को और आप रोड पहले पे। मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। हाँ, हमारा भी एडिक्शन है, कह सकते हो आप। क्या नहीं है ही एडिक्शन, क्योंकि हाँ, क्लास नहीं मेरे को होती है तो एडिक्शन है। अनकंफर्टेबल फील होता है। मैं आज से पहले की आज आज मेरे को 13 साल हो गया है मेरी जर्नी को, मेरा जो चेंज आया है लाइफ में, टर्निंग पॉइंट रहा। तो जो स्टार्ट में मेरा एडिक्शन क्या था पता है, इतनी तकलीफ आ रही थी ना मेरे को, हेल्थ वाइज भी, मेंटली भी, इनसे रिश्तों से भी, सबसे भी मेरे को तकलीफें आ रही। तो मैं उन सिचुएशन को संभाल नहीं पा रही, तो मैंने एक सहारा लिया अपने आप को बैलेंस करने को, अपने आप को उसमें से बाहर निकालने के लिए, और वो मेरे को एडिक्शन बन गया। क्या सहारा था मेरा वो पता है? हाँ, सवेरे 1 बजे उठ के बाबा के पास बैठ जाए और बाबा से बातें करते रहे, पूरे टाइम बाबा बाबा बाबा, मुंह से बाबा ही निकले। कोई कुछ पूछे तो बाबा है, कोई कुछ बोले तो बाबा देखेगा, कोई कुछ भी करने को बोलेगा ना, बाबा ने बोला। इतना एडिक्शन। हाँ, नहीं मैं भाग रही हूँ सिचुएशन से, या मैं झेल नहीं पा रही हूँ तो मैंने बाबा कार्ड ले लिया। मैं ये शुद्ध हाँ, है, ये मैं यहाँ पे कर्म नहीं बना रही हूँ, इसके लिए अच्छी बात है। है तो एडिक्शन ही ना, मैं उस सिचुएशन को फेस नहीं कर पा रही हूँ, इसके लिए बाबा के, हाँ, बाबा को ढाल बना के बाबा के पीछे छिप गई। और जो अल्कोहल पीते हैं वो भी फेस नहीं कर पा रहे सिचुएशन को, अपने आप को फेस नहीं कर पा रहे, वो अल्कोहल के पीछे छिप गए। अब मुझे बोलो, मैं इस जन्म में बाबा बाबा कर रही हूँ, ठीक है, जरूरी है कि जब मैं अगला जन्म लूँ तो उस वक्त भी मैं बचपन से बाबा बाबा ही करती रहूं? अगर ऐसा होता तो आज जो मंदिरों के पुजारी है, जो जन्म बचपन से ही पूजा पाठ कर रहे हैं, मरने तक वो, हाँ, सालों से अपना वो पंडितगिरी कर रहे हैं, तो अगले जन्म में भी क्या उनको वही संस्कार रहेगा? तो फिर बाबा क्यों कहता है कि जो हम करते हैं वो जो संस्कार कर रहे क्या हैं है, पहले तो ये समझो। संस्कार क्या? झूठ जो बोलने का बार बार संस्कार, जो बार बार काम करते हैं वो संस्कार बन जाता वो आदत बन जाती है। संस्कार यानी फॉर एग्जाम्पल झूठ बोलना, वो जो झूठ बोलने का जो है, उसकी वजह से मैं कर्म बना रही हूँ। अभी मैं समझा नहीं पा रही हूँ। झूठ बोलने का संस्कार, हाँ, किसी को भी क्या बोलते हैं उसको, चोरी करने का संस्कार, कुछ भी मतलब नहीं है, बस चोरी है। करना दीदी है। जैसे कोई चोरी कर रहा है तो वो इस जन्म में काम, कर रहा है, वो तब की मजबूरी हो। हाँ, तो अगर कोई चोरी कर रहा है वो इस जन्म में कर रहा है तो उसकी मजबूरी भी हो सकती है। तो वो तो अगर वो कर रहा है तो ये संस्कार नहीं है, संस्कार मैं कैसे वही हो बोली, गए, वो कर्म हुआ आदत ना। है। अभी आपको ही आपका क्वेश्चन का आंसर, अगर मजबूरी में वो कर रहा है, भाई खाने को नहीं मिल रहा है इसलिए उसे रोटी चुराई है ना, और फिर रोटी चुरा के खाई उसने, उसका पेट भर गया। अब उसको ऐसा हाँ, लग रहा है कि चुरा चुरा के मैं खा सकता हूँ, मेरा पेट भर सकता है, और वो एफर्ट ले रहा है चुराने का, उसमें दम हाँ। नहीं है, उसपे हिम्मत नहीं है कि कमा कर खाए, और उसको इजी वे में मिल रहा है, बिना किसी को बताए अगर मैं खा सकता हूँ खा लूं, भाई ये आदत हो गई। संस्कार क्या है उसके? बिना पूछे खाने के। तो वो संस्कार हर जगह पे यूज हो सकता है, आप हर कहना जगह पे चाह रहे हो use हो जैसे सकता है। आप हाँ, कहना चाह रहे हो जैसे कोई बड़ा वेल टू डू है, हाँ, फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो चोरी करता है तो वो उसका संस्कार है, और अगर मजबूरी में वेल करता टू है तो डू वो आदत नहीं, मतलब अभी संस्कार यानी वो चीज हर जगह पे तुम यूज कर लेते हो। अभी जैसे मेरा आर्ग्यूमेंट करने का संस्कार है, कोई भी कुछ भी बोल देना, मेरे को मालूम है वो सही बोल रहा है, फिर भी मैं उसके बीच में ना लड़ पड़ती हूँ, उसको झूठाई साबित करने की कोशिश करती हूँ। समझा? तो ये अहंकार या अभिमान वाला मेरा नहीं है। संस्कार, जैसे झूठ बोलना संस्कार अपने होता है, आप चोरी करना ऊंचा दिखाने संस्कार का। होता है,
तो मैं भी वही कह रही हूँ ना कि अगर जगह हम पे लोग मैं कर लूंगी, कहीं पे भी कुछ भी चीजों का, सिर्फ चीजों का ही नहीं, संकल्पों का चोरी, बोल के चोरी। हाँ, जहाँ मेरे को सही वक्त पर वो चीज बोलनी है ना। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इधर बैठ के देख रही हूँ, एक जन ने किसी और का बटवा मारा, वो चले गया, फिर वो जिसका बटवा मारा है वो ढूंढ रहा है, मैं इधर बैठ के वो मजे ले रही हूँ, ठीक है। और मैं जाके उसको ये नहीं बोल रही भाई तू घबरा मत, तेरा बटवा वो लेकर गया है, उसको पकड़। ये हो गया मेरा चोरी, वर्ड की चोरी करने के संस्कार। समझा क्या? नहीं दीदी, नहीं सर, क्लियर हुआ। शायद कोई और तुम्हें समझा पाए तो अच्छा है। संस्कार करना और आदत, आदत एक जन्म के लिए होती है, संस्कार जन्म जन्म के लिए चलता है। ये फर्क है। अभी मेरे को मीठा खाने की बहुत आदत है। अभी क्या ये मैं हमेशा, मुझे तो खाना खाते ही मीठा चाहिए होता है, ये मेरी आदत है। क्या ये मेरा संस्कार है? अभी अगले जन्म अगर मैं लूंगी तो मैं वहां पे मिठाई खाना खाऊंगी। दीदी आवाज नहीं आ रही। हाँ दीदी आवाज नहीं आ रही। हाँ, मैंने कहा इस जन्म में मुझे मीठा खाने का बहुत आदत है, ठीक है। खाना खाते ही मुझे मीठा चाहिए होता है, और वो बचपन से है। और अभी तक, आज मैं 55 ईयर्स की हो गई, चलो, तो मेरे को मीठा तो चाहिए ही चाहिए। अब मैंने शरीर छोड़ दिया, अब मैंने नेक्स्ट जन्म लिया, तो वहां पे भी क्या मेरे को मीठे की वो आदत थी, वो संस्कार ही बन गया मेरा कि मैं वहां पे भी मेरे को मीठा चाहिए ही चाहिए। नहीं, वो तो नहीं पता, लेकिन लोग कहते हैं ना कि जैसे हमें मीठा खाने, पिछले जन्म में भी ये जरूर मीठा खाता होगा इसलिए इस जन्म में खा रहा है, कहते हैं ना। तो अगर ऐसे नहीं पिछले कहा, जन्म मैंने में नहीं सुना कभी। नहीं, कहते हैं लोग कि ये इतना झूठ बोलता है, पिछले जन्म में भी इसकी यही आदत हुई, अगले जन्म की झूठ तो कोई बोलना, बात मैं ही नहीं यही तो करता, बात अगले बोल, जन्म। मीठा खाना, झूठ बोलना, दो अलग चीजें हैं। मीठा खा रहा है वो शरीर खा रहा है, आदत शरीर को है, आत्मा को नहीं। हाँ, अब अभी क्लियर हुआ। दारू जो पी रहा है, शरीर आप पी रहा है, वो जी क्यों पी जी, रहा अब है? समझ। हाँ, लेकिन आत्मा उसको मोटिवेट करती है उसे, इसलिए ना वो पी रहा है, उसको मना भी तो आत्मा कर सकती है। शरीर को मोटिवेट करती है। नहीं, आत्मा मांगती है, शरीर को तो आप खुद ही कहते हो ना कि शरीर को भूख लगे तो उसको तो करेले का जूस भी दे दो, वो कुछ नहीं उसको पता लगता, उसको भूख लगी है। स्वाद हाँ, तो आत्मा ही देती है ना, जो फील करती है। अगर आत्मा आत्मा ही करती है ना, क्योंकि आप कहते हैं ना भूख लगे तो किसको लग रही है, शरीर को लग रही है, आत्मा को थोड़ी लग रही होती है भूख, शरीर के लिए भूख लग रही होती है ना। हाँ। जैसे सोनम, आपने एक बार आप ही की अभी क्लास वो, में सुना था। अच्छा मुझे एक बात बता दो, एक एग्जांपल और मैं आपको देती हूँ। कोई भी अगर नशा करता है, ठीक है, वो नशा क्यों कर रहा है, पहले वजह पीछे पूछो। हाँ, ज्यादातर नशा जो करता, स्टार्ट जो करते हैं ना नशा, वो एक तो टेंशन की वजह से, अपने दर्द की वजह से, अपने दुख की वजह से, उससे दूर भागने के लिए वो बहुत डिस्टर्ब माइंड होते हैं, और वो डिस्टर्ब माइंड से भागने के लिए वो नशा कर रहे हो। बाद में उनको वो आदत लग जाती है, और वो आदत इतनी होती है, अभी शरीर उसके लिए मांग है। अभी जैसे हमको रोज 1 बजे खाने की आदत अगर है, तो शरीर बराबर 1 बजे खाना मांगेगी ही मांगेगी। फिर तुम कहाँ पे भी हो ना, तो तुम खाना ढूंढना ही शुरू करोगे 1 बजे, भाई बहुत भूख लग गई है। अगर तुम बाबा मिलन को भी जाओ, और तुम्हें अगर 6-7 बजे खाना खाने की आदत है ना, वहाँ पे बाबा मिलन चल रहा है ना, तो तुमको भूख लगेगी। बाबा मिलन भी चल रहा हो ना, तो तुमने सैंडविच के पैकेट अगर लिए होंगे ना, तुम वो सुनते सुनते खाना शुरू करो। क्यों? क्योंकि शरीर को भूख लगी है ना, वो बता रहा है तुमको भूख लगी। मैं अलग सरा के तुम बनाओ जल। हाँ, प्लीज माइक म्यूट रखना, ठीक है। तो शरीर तुमको बता रहा है। अभी ऐसे ही जो नशा करता है, वो स्टार्ट में जो नशा कर रहा है, वो अपने आप को भुलाने के लिए नशा करता है। बाद में वो शरीर इतना आदत हो जाता है उस शरीर को कि अब तुमने उस शरीर को नहीं दिया, तो वो याद कराती कि भाई हमको दे, मेरा वो वक्त हो गया है। इसके लिए जब रिहेबिलिटेशन में भी जाते हैं ना, ये नशा मुक्ति केंद्र में, तो वहां पे भी डॉक्टर एकदम से बंद नहीं करता कोई भी चीज, उनको धीरे धीरे डोज कम करते हैं। क्यों? अगर एकदम से नशा वो बंद कर दिया तो शरीर उल्टा उसका जवाब देगी। हो सकता है शरीर में कुछ ये आ जाए,
प्रॉब्लम्स आ जाए, क्योंकि शरीर आदि हो चुकी है उसकी। अब अगले जन्म में क्या उसको वही शरीर मिलने वाला है क्या? नहीं। मगर प्रॉब्लम्स वो मिल सकते हैं उसको से, वो जिन प्रॉब्लम से भाग रहा है और आदि हो रहा है और नशा से, अगले जन्म में भी ये प्रॉब्लम्स आएंगे। पर उस वक्त में अगर उसके माता पिता अगर उसको साथ दे, उसको उस प्रॉब्लम को फेस करने की ताकत दे कि हम है, पता तो क्या करना चाहता है, और उसको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाए, या ये तो मेरा जैसा बन जाए, बाबा 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 करते, है ना? वो और कुछ नहीं, बस बाबा है मेरे पूरे दिन। जैसे अभी निगम बहन ने भी कहा ना, राधे राधे बोले, तो वो खुद ही अपने आप से डर रही है, राधा बोले और राधा राधे आ गए सामने, तुम्हें क्या करूं? समझा? आदत ये संस्कार अलग, आदत अलग। जो बॉडी ले रही है वो आदत है, और जो आत्मा के हैं वो संस्कार है। हाँ, ठीक है। क्योंकि आत्मा, हाँ, आप समझ में आया, जब सोल एंड बॉडी को अलग अलग करके देखते हैं तो ये ज्यादा क्लैरिटी है हाँ कि जो, जी जी जी, नहीं मैं काफी रिलैक्स थी। लेकिन कल क्या हुआ कि एक ऐसे जा रहे थे मार्केट, तो एक ड्रग एडिक्ट रोड पे गिरा हुआ था। मैंने और युगल ने उसको उठाया, तो वो कह रहा मेरे को पैसे दे दो पैसे दे दो। मैंने कहा पैसे नहीं देंगे, फिर तुमको खाना खिलाते हैं। उसको खाना खिलाया, मतलब कितने दिन से उसने खाना नहीं खाया था, उसको लेके गई, तो आप सोच नहीं सकते उसने कितना खाया। लेकिन खाना खाते वक्त वो वहीं सो गया, और उसके बाद हुआ कि वो नींद में भी कह रहा है कि मेरे को पैसे दे दो मेरे को पैसे दे दो। तो मतलब इतना हैंडसम था वो। स्कॉटिश लोग तो वैसे भी बहुत खूबसूरत उसको होते ये हैं। भी पता है, देखो इतने नशे में भी उसको पता है कि पैसे से ही मुझे कोई भी ड्रग्स देने वाला है, उतना होश है उसको, उसको फ्री में नहीं मिल सकता। हाँ, डेफिनेटली नहीं मिल सकता। और मतलब वो बेगर्स बन गया है। हमारे देखते देखते उसका हमारे ऑफिस के सामने इतना बड़ा शोरूम था। ये नशा ही है। वो बोलते भी है ना, पहले उसको तू देख के कल बहुत ही, बाद उसको में देख के दारू बहुत तुम्हें खराब पीने लगा। तो फिर आपकी बात याद आई कि ये संस्कार अगले जन्म में नहीं जाते, तो मुझे नहीं। थोड़ा लगा कि अगर ये इतना वो हो गया है तो कैसे हो। जी जी जी, थैंक यू। सोल और बॉडी को अलग अलग करके देखेंगे तो हाँ, उसमें ज्यादा क्लियर है। जी ये जी, थैंक यू। या सोनल बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, जैसे बाबा मुरली में कहते हैं कि शुभ भावना और शुभ कामना रखो सबके लिए, तो जब हम कहते हैं कि सबका कल्याण हो या इंडिविजुअली किसी एक को कह रहे हैं कि आपका अच्छा हो, भला हो, कल्याण हो, तो क्या वो भी कमिटमेंट हो गया? नहीं, तुम भावना व्यक्त कर रहे हो, तुम उनके लिए अच्छी भावनाएं रख रहे हो। कमिटमेंट मतलब भाई मैं तेरे लिए विश कर रही हूँ तो तू मेरे को इतना चढ़ावा चढ़ा, वो कमिटमेंट हो। समझा? थोड़ा और क्लियर कमिटमेंट कर, मैं नहीं समझ पा हाँ, रही हूँ। नहीं समझ पा रही हूँ, थोड़ा सा और क्लियर कर। देखो एक होती है भावनाएं, तुम जो ब्लेसिंग दे रहे हो ना, भावनाएं है तुम्हारी बैठ, उसका भला हो, ठीक है। कमिटमेंट मतलब मैं तुम्हारे लिए ये करूंगी, अच्छा, मैं कह तुम्हारे दिया लिए कि खाना बनाऊंगी, मैं तुम्हारे घर आऊंगी, मैं तुम्हारे लिए इतने पैसे कमा के लाऊंगी, ये कमिटमेंट हो गया। वादा करना। हाँ, ये वादा करना, और वो तुम्हारे वादे पे वो टिका हुआ है। अभी तुमको अगर किसी ने बोल दिया तुम्हारा भला हो, तो तुम उसने ये जो बोला है भला हो, तो तुम्हारा सब हो उसके ऊपर है क्या? तुम्हारा सारा काम उसके ऊपर टिका हुआ है क्या? नहीं, वो हम यही कहेंगे कि उसने मुझे सिर्फ विश दी कि अच्छा हो, ब्लेसिंग से, हाँ, विश किया वो उसने। एक राहत का काम कर रही है। और दीदी, अगर हमने किसी को कुछ देने का कमिट नहीं किया बट कोई डोनेशन लेने आ जाता है, तो क्या हमको देना चाहिए? हमने उनसे कोई कमिटमेंट नहीं किया बट वो हम क्या जैसे हमने किसी से कोई कमिटमेंट नहीं किया, किसी ऑर्गेनाइजेशन हाँ, से कोई आता है, कोई डोनेशन मांगता है, तो क्या हमको देना चाहिए? देखो अगर उस ऑर्गेनाइजेशन को तुम जानते हो, तुम्हें पता है कि जो तुम पैसे डोनेट करने वाले हो वो सही जगह पर ही यूज होने वाले हैं, कोई गलत कार्य में नहीं, तो फिर दो। मगर और नहीं, अगर वो नहीं, वो अगर समझो पैसे क्या होता है ना, जो ये फ्री के पैसे आ जाते हैं ना,
तो लोग गलत मार्ग पे चले जाते हैं, ये ध्यान में रखना। हाँ, फ्री में जैसे ये इंसान की फितरत है हर एक की। अगर समझो मुझे अगर फ्री में कोई अगर कुछ दे रहे, फ्रूट्स मेरे घर में इतने फ्री में आ गए, समझो फॉर एग्जाम्पल, अभी वो बेच जा रहे हैं, मैं इतना केयर नहीं करूंगी उसका, मगर यही अगर मैं पैसे से अगर खरीदा हुआ चीज रहेगा ना, तो उसकी अहमियत मेरे को, क्योंकि पैसा कमाना मुझे है, तो मुझे पता है उसकी अहमियत क्या है। तो फ्री में आई हुई चीजें, हाँ, उतना हम ये नहीं है। अगर तुम डोनेट कर रहे हो, ठीक है, अगर वो डोनेशन में अगर वो समझो उसमें से नशा करना शुरू किया या कुछ गलत मार्ग में वो लगा दिया पैसा, तो तुम कर्म में बंधे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम उसको उस गलत चीज के लिए बढ़ावा दे रहे हो। तुमने अच्छे कार्य के लिए ही पैसे दिए हैं, और फिर बाबा ने कहा ना कि तुमको परखने की भी शक्ति होनी चाहिए। तुमने क्या परखा, क्या जांचा परखा किया? नहीं ना। अगर नहीं किया तो फिर कर्म में बन जाओ। तो मतलब जिसको हम नहीं जानते हैं तो ऐसे हमको देना ही नहीं चाहिए। हाँ, इंक्वायरी करो ना, देना ही है तो इंक्वायरी करो, नहीं तो खुद थोड़े एफर्ट्स लो। वो जिस संस्था में तुम जाओ वहाँ पे उनको ये तो अपने हाथों से दो। दीदी ऐसा किया है मैंने कि कोई मांगने आता है तो मैंने कहा है कि आप अपना दो, अपना एड्रेस दो, मैं कंफर्म करूंगी उसके बाद ही। यस, मांगने आ जाते हैं तो वो नहीं देते, हाँ, क्योंकि हम जानते इतने हैं। ब्लैंकेट हम ब्लैंकेट्स लेकर आएंगे, हम अपने हाथों से उनको बांटेंगे, अपने हाथों से उन गरीबों में बांटो, या ऑर्फनेज में या ओल्ड एज होम में, बहुत सारी चैरिटीज चलती है आजकल। खुद जाकर तो उतने एफर्ट्स लो, तुम्हें भी पता चलेगा कि वो जीवन भी कैसा है, तुम्हें भी एक मन को शांति दीदी मिलेगी। फिर वो कमिटमेंट हो गया ना कि क्या? हम आएंगे आपकी संस्था में और आके देंगे। नहीं, कमिटमेंट अगर तुम अभी वो सामने से मांग रहे हैं ना, हाँ जी, अगर हमको उनको कैश नहीं देना है, वो कमिटमेंट नहीं है। अगर तुम दे रहे हो, हम आके देंगे, तुम्हें नहीं देंगे। हाँ हाँ हाँ। तो मतलब वो जरूरी नहीं कमिटमेंट। कि उधर ही जाकर देना है तुम्हें, हाँ, तुम कहीं और भी दे सकते हो। ओके, मतलब वो कमिटमेंट तो हो गया ना, वो कहीं भी दे, मतलब दैट हैज टू बी गिवन। कमिटमेंट हो गया। नहीं तो हम ऐसा तो कह ही सकते हैं कि नहीं हम जानते ही नहीं। वैसे अब जैसे ज्यादातर ऐसा ही होता है कि मैं जानती ही नहीं तो मैं मना कर देती हूँ, तो हाँ। वैसे जितना आपके लिए पॉसिबल हो, मैं नहीं, मेरे लिए कुछ भी पॉसिबल नहीं। यस, बिल्कुल क्लियर मना कर देती हूँ। यस, क्लियरली बेस्ट है ना दीदी। हाँ, स्ट्रेट वे मना करना ही बेस्ट है ना फिर। यस। और दीदी एक क्वेश्चन आज की क्लास से नहीं है, आपने स्टार्टिंग में जिसे बताया था कि हाँ। जो आत्मा शरीर छोड़ देती है, हाँ, वो फिर शरीर छोड़ने के बाद आत्मा तो ऊपर चली जाती है, हाँ, ब्रह्मांड तक नहीं, मगर एक नीचे एक लेवल पे रहती हैं। हाँ। तो दीदी जब उनकी बॉडी नीचे जब तैयार हो जाती है तब वो कैसे आती हैं? तो यही तो मैंने उस दिन क्लास में भी बताया था ना, इसके लिए तो मैंने वो बारिश के बारे में बताया था हाँ, कि आपने ही कहा था। पूरे 8 महीने तक बाफ बनकर पानी ऊपर जमा होता है, और वो बराबर उसके वक्त पे ही नीचे आती है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4 महीने बारिश के मौसम है ना, वो उसी वक्त नीचे आती है ना। तो ये कौन लेकर आता है उनको नीचे? कुदरत। कुदरत। जब उनका टर्न आया तो कुदरत ने उनको लेकर आया। तो हमारा भी, आत्माओं का भी जब टर्न आता है जमीन पे आने का, जन्म लेने का, तो कुदरत ही लेकर आती है। हमारा कर्म, वक्त और कुदरत, ये तीनों लॉ साथ में चलते हैं। कौन बोल रहा है? हाँ जी, क्लियर है? नहीं क्लियर, क्योंकि नीचे जो बॉडी बनती है वो भी जो है 5 एलिमेंट्स से बनती है, तो हाँ। फिर वही आप जो कह रहे हैं कि नेचर ही काम करता है, तो फिर वो उसको लेके आता है नीचे। उसकी कर्मा इसके लिए ये 3 लॉज एक आत्मा के लाइफ को रन करता है। वो है उसके कर्म, एक आत्मा के कर्म, एक है वक्त, और एक है नेचर, कुदरत। ये तीनों मिलके डिसाइड होता है। कर्म करना हमारे हाथ में है ना, मगर उसका फल कब और कैसे मिलेगा वो कुदरत, हमारे कर्म और वक्त तय करता है। जी ठीक है जी, क्लियर हुआ दीदी। थैंक यू सो मच दीदी।
या मोनी बहन? जी दीदी, अभी जैसे आपने ये बताया, इसमें और थोड़ा सा डीप मुझे ये जानना था कि अभी सभी सोल्स का वही पार्ट होता है, सबको वो स्टेज में ऊपर जाके फिर होता है और फिर समय पर आना होता है, ऐसा सबके साथ होता है? या फिर ऐसे जैसे बताया गया था, शुरुआत में सुना था कि बाबा के ही ज्ञान में कि जैसे सोल जैसे ही बॉडी लिफ्ट करती है 10 दिन के बाद वो न्यू बॉडी न्यू इसमें गर्भ में चली जाती हाँ, है। ये 10 दिन के बाद नहीं, वो हमारी जी। मान्यता है कि उसको 10 दिन लगता है। इसके लिए हम 10 डेज या 12 डेज या 13 डेज के रिचुअल्स करते हैं। रिचुअल्स करते हैं। हाँ, उस आत्मा के आगे की जर्नी के लिए, उसकी जर्नी अच्छी सुखद हो, उसके लिए उसको जल्दी जन्म मिल जाए, उसकी सफर, उसको ना ज्यादा भुगतना ना पड़े बिना शरीर का, इसके लिए वो रिचुअल्स हम करते रहते हैं। मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिले उसको, ये पिछले वाली इसमें से वो है। पर हो सकता है कि मैं यहाँ शरीर छोड़ू और मेरे लिए इमीडिएट कोक तैयार है और मैं इमीडिएटली जन्म देने को चली जाऊँ, इमीडिएटली दूसरे शरीर में मैं प्रवेश करूँ, यहाँ से निकलूं और वहां पे जाऊं। दीदी जैसे वो अकॉर्डिंग टू हमारे कर्मास होते हैं क्या फिर वहाँ भी? यस। और दीदी एक चीज और और, अभी मतलब जैसे अगर आप सीखोगे, अभी तो इतना इंटरफियरेंस है ये नेचर के इसमें, बिकॉज ऑफ दिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हाँ, ये हमारे लिए ब्लेसिंग भी है और कर्ज भी है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, अगर समझो आप अभी मेरा वक्त आ गया शरीर छोड़ने का, मेरे को ब्रेन हेमरेज हो गया और मैं कोमा में चली गई, ठीक है, मैं ब्रेन डेड हो गई, तो डॉक्टर्स ने मेरे को ये लगा दिया, क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीजन नहीं, हाँ, ऑक्सीजन पे रख दिया 8 दिन तक, 1 महीने तक। वो फैमिली भी बोलते नहीं, इसको बचाने की कोशिश करो, डॉक्टर भी बोलते हैं हाँ हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी 8-15 दिन तक उस आत्मा को बीच में झूलने लग रहा है, हाँ? वो ना जा पा रही है, ना अंदर प्रवेश कर पा रही है, ना जा पा रही है। अब उसका वक्त हो गया है दूसरे शरीर में प्रवेश करने का, दूसरे गर्भ, शरीर में नहीं, दूसरे गर्भ में प्रवेश करने का उसका वक्त आ चुका है। अब वहां पे अभी समझो एक फैमिली है जिसका भी 3rd मंथ चालू हो गया है और गर्भ में प्रवेश करना है, वो गई सोनोग्राफी करने, वो डॉक्टर चेक कर रहे हैं, अभी तक हिल नहीं रहा है बच्चा, कुछ भी नहीं, सिर्फ हार्ट बीट है और बच्चे की कोई हलचल नहीं, कुछ भी नहीं, साइन ही नहीं दिखा रहा है। तो डॉक्टर फिर चेक करता है, वो परेशान हो रखे, अभी तक तो कुछ ये नहीं है, पक्का नहीं बोल सकते, कुछ तो प्रॉब्लम है तुम्हारे वुम में, फीटस में कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। अब ये क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि यहाँ से ये आत्मा को छोड़ ही नहीं रहे हैं, हाँ, यहाँ से उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं और वहां पे वो वहां पे तैयार है उसके लिए नया लाइफ। ये हो गया है कुदरत का इंटरफियरेंस, हम नेचर में इंटरफियर कर रहे हैं, उसको पीछे ही उतनी बेस्ट लाइफ जो उसको मिलने वाली है आगे चल के, यहाँ पे उसको दर्द भरा इतना तकलीफ वाला लाइफ देने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऑक्सीजन का वो क्या बोलते हैं, वो मुंह से घुसा रहे, लंग्स पे घुसा रहे, पंपिंग चल ही रही है, मेडिसिन पे मेडिसिन दे ही रहे हैं, डॉक्टर्स भी कर ही रहे हैं, उनका वो पैसा बना ही रहे हैं। जी दीदी, उस समय इंटरफेरेंस, उस समय लेट होता है, डिले होता है। yes. जी दीदी, दीदी एक चीज और पूछनी थी, जैसे हाँ। इसी से रिलेटेड थे जो हमारा टॉपिक चल रहा है, तो बाबा ने 17 फरवरी को जो मुरली चलाई थी उसका मैंने स्क्रीनशॉट, तो मैं वो समझना चाहती हूँ थोड़ा, यहाँ तो क्लियरिटी है, लेकिन मैं आपको वो लाइन, मतलब 17 फरवरी, फरवरी 17 फरवरी दीदी, हाँ ओके, फरवरी का, उसमें बाबा ने दिया था वो लाइंस, थोड़ा मुझे समझनी थी, स्क्रीनशॉट लेके ही रखा था और टॉपिक भी वही है, तो बाबा ने यहाँ कहा था। व्हाट्सएप पे भेज देंगे? जी दीदी, जी हाँ? जी बिल्कुल जी। क्योंकि आप ऐसा बोलोगे तो आप सिर्फ 2 लाइन पढ़ोगे या 4 लाइन पढ़ोगे, उससे फिर मीनिंग नहीं निकाल पाएंगे। ओके, नहीं वो पैराग्राफ ही मैंने रखा है। अच्छा ठीक है, आप पढ़ो, देखते हैं क्या है। हाँ दीदी, जैसे बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुम बच्चों को शांति धाम सुख धाम ले चलने के लिए, तुम मुझे याद करो और सृष्टि चक्र को फिराओ, कोई भी विकर्म नहीं करो, जो गुण देवताओं में है ऐसे गुण धारण करने हैं। बाबा कोई तकलीफ नहीं देते हैं, कोई कोई घरों में इविल सोल होती है। यहाँ से दीदी
कोई कोई घरों में इविल सोल होती है तो आग लगा देती है, नुकसान करती है। इस समय मनुष्य ही सब इविल है ना। स्थूल में भी कर्म भोग होता है। आत्मा एक दो को दुख देती है शरीर द्वारा। शरीर नहीं तो दुख देती है, शरीर नहीं तो भी दुख देती है। ये चीज समझने की। बच्चों ने देखा है जिसको घोस्ट करते हैं वो सफेद छाया मुआफिक देखने में आते हैं, परंतु उनका कुछ ख्याल नहीं करना होता है। तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना ये सब खत्म होते जाएंगे। यह भी हिसाब किताब है। तो दीदी ये शरीर नहीं होते हैं तो भी दुख देती है, ये समझ में नहीं आ रहा था। अब मुझे बोलो, फॉर एग्जाम्पल मेरा बेटा है, तो उसने अचानक से शरीर छोड़ दिया, ठीक है। अब वो शरीर में नहीं है, उसके पास वो आत्मा है। वो मुझे दुख दे रही कि नहीं दे रही, मैं उसकी याद में तड़प रही हूँ कि नहीं तड़प रही हूँ। ओह, वो क्यों चले गया, वो क्यों मेरे को ये करके गया, क्यों ऐसे हुआ, अकेला छोड़ दिया। बोला कि बाइक पे मत जा, तू बिना हेलमेट पहने मत जा, मैं फिर भी वो गया। तकलीफ दे रही। हाँ, अच्छा, जहाँ सैलरी वैल्यू बनती है। नीलम दीदी आपका माइक। हाँ हाँ दीदी बोले। है ना, वो हाँ, मैं समझ गई। फिर भी वो मुझे तकलीफ दे रही है जी। तो बाबा कहते हैं उसे भी मतलब वो गोल ध्यान नहीं दिख देना रहा है। बाबा ने क्या बोला, हाँ सफेद रूप भी दिखेगा तुमको, मैं उनके पास ध्यान नहीं देना है। मतलब क्या, वो तुम्हारी इच्छा शक्ति। मेरा अगर बेटा गया तो मैं देखना चाहूंगी उसको कि किधर है वो, क्या है। मुझे वो सफेद वो ये दिखे, वो संकल्पों का शरीर दिखेगा। हाँ, वो वही तो वो बता रहे हैं। जी जी दीदी, यहीं पर वो ही मुझे क्लियर नहीं हो रहा था और बीच में टाइम भी नहीं, वो समय भी नहीं आया, आज टॉपिक भी आया तो बाबा ने क्लियर कराया। थैंक यू दीदी। वो एक लाइन ही कि बिना शरीर के कैसे दुख दे रही है, तो उनकी यादें वो तकलीफ दे हो रही है। और उनकी जो उन्होंने जो जैसे शरीर छोड़ा वो भी तकलीफ दे हो जाता है, तो वो हमें ही तकलीफ होती है। थैंक यू दीदी। ठीक है। अच्छा, एक और आज मुरली में पॉइंट आया, इसके लिए भी मेरे को बताना था। अगर मेरे को किसी ने भेजा, भावना बहन नहीं भेजा था शायद वो पॉइंट। आज के मुरली में बहुत क्लियरली बाबा ने बोला है, हाँ, मनुष्यों का जन्म 84 जन्म ही होते हैं, हाँ, लाखों जन्म नहीं होते हैं। लाखों जन्म किसके बारे में बताया है? जन्म मरण के चक्कर में बाबा ने बहुत क्लियर लाइन बोली है, हम कोई जानवर आदि नहीं है, हाँ? मनुष्य जन्म अलग, जानवर आदि के लाखों जन्म होते हैं। मतलब जन्म मरण, उनको परम धाम नहीं जाना है, यहीं पे उनका सर्कल साइकिल चलते ही रहता है, उनके लिए परम धाम नहीं जाना है। आज वो मुरली का अगर पैराग्राफ भावना बहन ने भेजा है, अगर वो कोई पढ़ो समझो तो मालूम पड़ेगा, हाँ, वो ग्रुप में भी पोस्ट कर देते हैं। तो उसमें इतना क्लियरली लिखा है कि हम बहुत लोगों को क्वेश्चन होता है कि जानवर के लिए भी परम धाम होता है क्या, उनके नीचे, मतलब हमारा जहाँ है परम धाम, उनका परम धाम उसके नीचे वाले लेवल पे होता है क्या। कि बहुत सारे लोगों ने वो फोटो बनाया, क्या क्या किया है। आज का मुरली का अगर वो पॉइंट पढ़ोगे तो बहुत क्लियरली बाबा ने कहा है, हाँ, हम सिर्फ इंसानी आत्माओं के लिए, हाँ, और उनका सिर्फ 84 जन्म बताया गया है, और उन्हीं को, हाँ, सेटल करना है अपना, एंड परमधाम जाके फिर से एक एक करके उनको जन्म लेना है, वापिस अपने अपने वक्त अनुसार जन्म लेते हुए नीचे आना है, हाँ? जानवरों को नहीं। बहुत क्लियरली बाबा ने ये वर्ड में कहा है। आज की ही मुरली का पॉइंट है, शायद भावना बहन ज्वाइन हुए कि नहीं पता नहीं, तो वो भी बता सकते हैं। दीदी यहाँ मैं पढ़ूँ लाइन, अल्लाह की अनुमति हो तो? यस यस, श्योरली। जी दीदी, यहाँ पे बाबा ने कहा है, बाप आकर सच बताते हैं कि जन्म भी 84 ही है। लाखों वर्ष हो फिर तो मनुष्य जानवर आदि भी बन सकते हैं, परंतु कायदा ही नहीं है। 84 जन्म मनुष्य का ही लेते हैं, उसका हिसाब किताब भी बाप बतलाते हैं। बाबा ने यहाँ पर जानवरों के जन्म में नहीं जाते हैं, हाँ? कायदा ही नहीं है, रूल ही नहीं है, हाँ, ये लॉ ही नहीं है कि मनुष्य जानवरों के जन्म ले, तो फिर यहीं पे हम जन्म मरण के चक्कर में रहेंगे। ठीक है, तो बाबा ने बहुत क्लियर लिखा है कि 84 जन्म सिर्फ इंसानों का है और इंसान ही परम धाम जाते हैं। बहुत क्लियर वर्ड। ठीक है,
अच्छा, वक्त हो गया है अभी। सोमवार को मिलते ओम हैं शांति। बच्चों को। ओम शांति। इसके रिलेटेड कल एक क्वेश्चन आया था। क्या वीणा क्या? बोल रही हूँ। हाँ वीणा बोल रही हूँ, आवाज आ रहा है ना? हाँ जी। हाँ, यही इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कल। तो एनिमल्स तो डेथ होता है ना, उनका तो परंदाम नहीं जाते हैं। तो अभी बाबा ने बोला, पहले पिछले 2 दिन से पहले ये क्वेश्चन आया था। तो एनिमल्स का किधर जाते हैं? तो अभी तो एनिमल्स का ये अर्थ में तो उसका संख्या कम हो गया ना, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट दिस वन, एनिमल्स population will become less now. So then where they had gone, the question was there, one of the Mata question. बाबा कौन ने से क्या गवर्नमेंट आंसर ने दिया? बोला कि एनिमल्स कम हो गए हैं और कहाँ पे कम हो गए हैं? कि अभी नहीं दिखता है ना, बर्ड्स भी नहीं दिखता है। पहले कितना बर्ड्स था, वो सारो ये सब अभी तो नहीं दिखता है वो। हाँ, तो वो कहीं और है ना, जन्म तो लिए हैं। अगर हाँ, आप लोग वही एनिमल प्लेनेट देखोगे तो तुम देखोगे कि इन बर्ड्स ने कहीं और जन्म लिए हैं और बहुत सारे हैं, लाखों की तादाद में। नहीं, वही बाबा ने आंसर क्या दिया वो मैंने हाँ। मेरा को पूछा था। बाबा ने इमीडिएटली क्या आंसर दिया था, तो वो हाँ। कोविड टाइम में हम लोग देखा है ना, वो साइलेंस के रहने से कितना एनिमल्स बाहर आ गया। अभी तो घर के अंदर है, नहीं दिख रहा है, तो अंदर ही रहेगा। तो कौन जाके अंदर जाके पता चल रहा है कितना है करके, तो अप्रोक्सीमेटली वो रख सकते हैं। मगर वो तो अंदर रहते हैं। हम लोग घर में रह के दरवाजा ओपन नहीं आते तो कितना लोग है अंदर, किसको पता है? तो ओपन करके बाहर आने से पता चलता है कितना लोग है अंदर है करके। ऐसा ये तो एनिमल नेचर का है ना, किधर ही अंदर रहता है, उसकी डर की वजह से अंदर है, नहीं तो वो बाहर आ जाएगा। अभी तो कोविड टाइम से सब पीकॉक सब रोड पे चल रहा था, बहुत न्यूज देखा हम लोग ने, न्यूज में भी पीकॉक या बेर ये सब लोग बाहर आ रहे थे, डीर सब, क्योंकि उसको साइलेंट ये शब्द ये सब डर है उनको भी, एनिमल्स को भी। दो दे आर वाइल्ड एनिमल्स, देन ऑल्सो दे आर स्केयर्ड नो देखने से, इसलिए वो अंदर है। ऐसा बाबा ने आंसर दिया। मैं करेक्ट इमीडिएटली बाबा ने ऐसा आंसर दिया। यस, वेरी ट्रू, बहुत सही है। थैंक यू दीदी। यस, कहीं पे भी एनिमल्स ना कम हो रहे हैं ना ज्यादा हो रहे हैं, जितनी उनकी आत्माएं उतना ही जन्म होता है। पर बस अभी देखोगे तो इंडिया का पॉपुलेशन सबसे हाईएस्ट है वर्ल्ड में, है तो कहीं और तो कम हो ही गया ना, इसके लिए तो यहाँ पे आए ना सारे। है चाइना का कम हो गया, सारे इंडिया में आए। तो इसका मतलब ये नहीं कि जन्म नहीं हो रहे चाइना में, या इंसान ही नहीं है। हाँ ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। शांति। सारा किसके बारे